हेलो दोस्तों, आरबी एसी पीसीबी रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को टोशिबा इन्वर्टर एसी का जो कम्युनिकेशन सर्किट होता है इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। इसके पहले दोस्तों हमने आपको वन वे कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में बता चुके हैं और ये जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन सर्किट होता है दोस्तों, यानी कि जिसमें ये दो इंडोर और दो आउटडोर में दो ऑप्टो कपलर लगा के कम्युनिकेशन सर्किट बनाया जाता है, इसके बारे में भी बता चुके हैं। अब इस टू वे कम्युनिकेशन में क्या था दोस्तों कि कम्युनिकेशन कराने के लिए एक यहाँ पर देख रहे हैं अलग से एक पावर सप्लाई बनाया गया है। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों जो हम टू वे कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में बताएंगे, इसमें दोस्तों किसी प्रकार का पावर सप्लाई नई डिजाइन किया गया है। ये हमारा एसी लाइन से कम्युनिकेशन कराया जाएगा, जैसा कि इस वन वे कम्युनिकेशन में कराया जा रहा था हमारा एसी लाइन से। यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइन हमारा खड़ा था, यहाँ से जब हमारी एमसीयू सिग्नल भेजना चाह रही थी तब ये लाइन घूम के यहाँ से जाके दोस्तों इस ऑप्टो कपलर को ऑन कर रही थी, तब जाके हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन इस सर्किट में क्या है दोस्तों कि हमारा सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन था। लेकिन ये जो सर्किट है दोस्तों ये है इसी प्रकार से, यानी कि एसी लाइन से ही कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन इसमें टू वे कम्युनिकेशन होगा, यानी कि हमारा आउटडोर भी सिग्नल को भेजेगा और इंडोर भी सिग्नल को भेज पाएगा। लेकिन इसमें हमारा सिर्फ इंडोर सिग्नल को भेज पा रहा था। अब इस सर्किट को समझने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि हमारे आउटडोर और इंडोर में ये जो आईसियाँ लगी हैं, कौन सी आईसी क्या काम कर रही है, पहले इसके बारे में बताते हैं। फिर ये सर्किट किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रही है इसके बारे में बताएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों इंडोर में सबसे पहले ये वाला जो IC51 ऑप्टो कपलर है। अब इस ऑप्टो कपलर का काम है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है फेस डिटेक्शन, यानी कि दोस्तों इस कम्युनिकेशन सर्किट में हमारा एक फेस डिटेक्शन सर्किट बनाया गया है। इसी फेस डिटेक्शन सर्किट के माध्यम से हमारा ये कम्युनिकेशन एमसीयू कराएगा। तो ये हमारा ऑप्टो कपलर फेस डिटेक्शन के लिए है दोस्तों। और ये जो आईसी देख रहे हैं दोस्तों, ये आईसी हमारा जो आउटडोर का एमसीयू है दोस्तों, ये एमसीयू अगर इंडोर को कुछ अगर भेजना चाहेगा तो हमारा इंडोर एमसीयू जो है दोस्तों इसी IC51 नंबर से ये सिग्नल को रिसीव करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये RX लिखा है, RX का मतलब होता है रिसीव करना। अब इसी प्रकार से दोस्तों ये आउटडोर में आप देखेंगे यहाँ पर ये IC51 नंबर का जो हमारा ऑप्टो कपलर लगाया गया है, इस ऑप्टो कपलर का काम है फेस डिटेक्शन कराना। यानी कि दोस्तों हमारे आउटडोर एमसीयू को भी पता होना चाहिए कि हमारे लाइन में प्लस है कि न्यूट्रल में प्लस है, तो इसीलिए हमारे आउटडोर में भी एक फेस डिटेक्शन सर्किट बनाया गया है। अब इसके बाद दोस्तों ये वाला जो आईसी देख रहे हैं IC53 नंबर, अब इस आईसी का काम है दोस्तों ये आउटडोर से इंडोर को सिग्नल भेजने के लिए। यानी कि दोस्तों ये जो टोटल 6 पिन की आईसी देख रहे हैं आउटडोर और इंडोर में, ये दोनों आईसियाँ दोस्तों हमारे सिर्फ सिग्नल को भेजने के लिए काम कर रही हैं। अब इसके बाद ये जो IC52 नंबर देख रहे हैं, इस आईसी का काम है दोस्तों कि हमारा ये इंडोर एमसीयू अगर यहाँ से कोई सिग्नल भेजेगा तो हमारा ये IC52 नंबर इस सिग्नल को रिसीव करके दोस्तों हमारे आउटडोर पीसीबी को बताएगा। इसके बाद दोस्तों हमने आपको ये बताया कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन सर्किट बनाया गया है इसमें फेस डिटेक्शन सर्किट बनाया गया है। अब ये फेस डिटेक्शन सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है दोस्तों, पहले इसके बारे में बताते हैं, उसके बाद ये किस तरीके से RX और TX कर रहा है उसके बारे में बताएंगे। अब ये जो फेस डिटेक्शन सर्किट होता है दोस्तों, अब इसका काम हमने आपको पहले ही बता चुके हैं अलग से वीडियो में, लेकिन इसमें बता देते हैं थोड़ा से। अब होता क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि जो हमारी एसी लाइन होती है इसका कुछ साइन वेव इस तरीके से होता है। अब इसमें जो हमारी साइकिल होती है 10 मिलीसेकंड के लिए ये प्लस में होती है,
फिर 10 मिलीसेकंड के लिए माइनस में होती है। मान लीजिए कि ये हमारा लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब क्या होगा दोस्तों, 10 मिलीसेकंड के लिए हमारे इस लाइन वाले में प्लस रहेगा और उस टाइम हमारे न्यूट्रल में माइनस रहेगा। उसके बाद दोस्तों 10 मिलीसेकंड बाद क्या होगा कि हमारे लाइन में माइनस आ जाएगा और न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यही जो साइकिल दोस्तों चेंज हो रही है, इसी को हमारी ये जो आईसी लगी है दोस्तों, यानी कि जो हमारी एमसीयू लगी है इंडोर और आउटडोर में, इसी फेस को जानना चाहती हैं कि हमारे लाइन वाले में प्लस है कि न्यूट्रल वाले में प्लस है। तो ये किस तरीके से सर्किट को बनाया गया है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब इस लाइन से देखेंगे आप, यहाँ से हमारा ट्रैक चल रहा है दोस्तों, यहाँ से आया यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से घूम के यहाँ से होते हुए सीधे हमारे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर पहुँच गया यहाँ पे। यानी कि दोस्तों ये लाइन हमारे ऑप्टो कपलर के 2 नंबर से डायरेक्ट यहाँ पर लग गया। अब इसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल हमारा यहाँ पर है, यहाँ से ये न्यूट्रल चला दोस्तों, यहाँ से होते हुए अब इस डायोड के बाद दोस्तों सीधे हमारे ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, इसके 1 नंबर पर हमारे न्यूट्रल से पॉइंट लगा है और 2 नंबर पे हमारे लाइन से ये पॉइंट लगा है। अब इस कंडीशन में दोस्तों हमारे इस 1 नंबर पर प्लस आना चाहिए और 2 नंबर पर माइनस आना चाहिए, तब जाके ये एलईडी ऑन होगी। तो अब इस 1 नंबर पर प्लस कब आएगा दोस्तों, जब हमारे इस न्यूट्रल वाले में प्लस आएगा तभी जाके हमारे 1 नंबर पर प्लस आएगा। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर प्लस आएगा तभी ये प्लस यहाँ आएगा दोस्तों। इस 150 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर प्लस आएगा, तभी ये जो हमारा डायोड देख रहे हैं दोस्तों D5 यानी कि D520 नंबर का जो ये डायोड लगा है दोस्तों, जब हमारा न्यूट्रल में प्लस होगा तब ये प्लस को जाने देगा और उस टाइम हमारे लाइन में क्या रहेगा दोस्तों, माइनस रहेगा। क्योंकि जब न्यूट्रल में अगर प्लस है तो हमने बताया उस टाइम लाइन में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। जब यहाँ पर माइनस रहेगा दोस्तों तो देख रहे हैं ये हमारा लाइन यहाँ से चला यहाँ पे और ये वाला ट्रैक यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पर क्या पहुँच गया है, माइनस। यानी कि हमारे न्यूट्रल में प्लस है, लाइन में माइनस है। उस टाइम हमारी ये जो IC 51 नंबर ऑप्टो कपलर है दोस्तों, ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, मान लीजिए जब तक ऑन नहीं है तब तक हमारे MCU को देख रहे हैं, ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारे MCU को जा रहा है। कब जा रहा है दोस्तों, जब हमारे न्यूट्रल वाले में माइनस है और लाइन वाले में प्लस है, तब हमारे MCU को ये 5 वोल्टेज जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे न्यूट्रल वाले में अगर माइनस रहेगा तो ये माइनस यहाँ से चलेगा दोस्तों, यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। जब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ये जो डायोड देख रहे हैं दोस्तों, ये माइनस को नहीं जाने देगा। जब माइनस को नहीं जाने देगा दोस्तों तो हमारा ये जो ऑप्टो कपलर है ये बंद रहेगा। जब बंद रहेगा उस टाइम दोस्तों ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ का यहीं ही खड़ा रह जाएगा। तो हमारा ये जो 5 वोल्टेज देख रहे हैं दोस्तों, जो पुल अप है हमारे MCU को ये हाई जाएगा। बस समझ आया दोस्तों। यानी कि जब हमारे MCU को हाई जाएगा दोस्तों, हमारी MCU क्या समझ जाएगी कि हमारे न्यूट्रल में क्या है, न्यूट्रल में माइनस है और हमारे लाइन में क्या है दोस्तों, प्लस है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे न्यूट्रल में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 10 मिलीसेकंड बाद, और हमारे लाइन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब लाइन में माइनस आएगा दोस्तों, ये देख रहे हैं लाइन यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ से देख रहे हैं ट्रैक यहाँ चला, यहाँ से सीधे 2 नंबर पर। यानी कि दोस्तों लाइन से इसको डायरेक्ट माइनस मिल गया और न्यूट्रल में उस टाइम क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब प्लस यहाँ से चलेगा दोस्तों, यहाँ से 150 किलो ओम रेजिस्टेंस से होते हुए सीधे यहाँ पर आएगा और यहाँ से देख रहे हैं 520 नंबर का जो डायोड लगा है दोस्तों, ये प्लस को जाने देगा। अब यहाँ पर सीधे क्या आ गया दोस्तों, प्लस आ गया। अब इस टाइम क्या होगा दोस्तों, हमारा ये ऑप्टो कपलर ऑन हो जाएगा और
अब अभी जो 5 वोल्टेज जा रहा था हमारे एमसीयू को, अब जब ऑप्टो कपलर की एलईडी ऑन होगी तो ये ग्राउंड सीधे 4 नंबर से उठ के 3 नंबर पर जाएगा और हमारे सीधे एमसीयू को क्या पहुंच जाएगा दोस्तों, ग्राउंड पहुंच जाएगा। जब ग्राउंड पहुंच जाएगा दोस्तों, हमारी ये इंडोर की एमसीयू क्या समझ जाएगी दोस्तों कि हमारे न्यूट्रल वाले में प्लस आ गया है, यानी कि न्यूट्रल में क्या आ गया दोस्तों, प्लस आ गया, और लाइन में क्या आ गया, माइनस आ गया। बात समझ आया दोस्तों। ये कब जानेगी, जब हमारे एमसीयू को क्या मिलेगा, लो सिग्नल मिलेगा तब। अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं IC 51 नंबर जो लगाया गया है, ये हमारा एक फेस डिटेक्शन सर्किट आउटडोर में बनाया गया है। अब यह किस तरीके से काम कर रहा है इसको देखिए दोस्तों। अब ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, ये सीधे यहाँ से चल रहा है, यहाँ से होते हुए सीधे हमारे ऑप्टो कपलर को न्यूट्रल लग गया है दोस्तों। अब इसको प्लस कैसे मिल रहा है इसको देखिएगा। ये यहाँ पर लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइन चला हमारा, यहाँ से चला यहाँ पर आया। अब यहाँ से देखेंगे फिर ट्रैक हमारा इधर आया। जब इधर आया दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं एक 110 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये वाला लगाया गया है। अब इस रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों इसको क्या मिल गया, प्लस वोल्टेज मिल गया। यानी कि जब हमारे लाइन में प्लस रहेगा और उस टाइम हमारे न्यूट्रल में क्या रहेगा दोस्तों, माइनस रहेगा। जब इसमें माइनस रहेगा तो ये माइनस यहाँ से होते हुए इस ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर माइनस मिल जाएगा, और हमारे लाइन में उस टाइम प्लस रहेगा। ये प्लस हमारा यहाँ से होते हुए ये 110 किलो ओम रेजिस्टेंस से इसको प्लस मिल गया। अब क्या है दोस्तों, जब हमारे लाइन में प्लस और न्यूट्रल में माइनस है, उस टाइम हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। अब मान लीजिए दोस्तों पहले कि जब हमारे न्यूट्रल में प्लस है और उस टाइम हमारे लाइन में माइनस रहेगा, तो क्या होगा, ये लाइन से दोस्तों यहाँ पर माइनस आएगा तो ये हमारा ऑप्टो कपलर ऑन नहीं होगा। जब ये ऑन नहीं होगा दोस्तों, उस टाइम यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा है ये वाला, ये ट्रांजिस्टर क्या होगा दोस्तों, बंद रहेगा। जब ये बंद रहेगा तो इसके कलेक्टर पर देख रहे हैं एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं ये जो 5 वोल्टेज है, ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों इसी रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर पुल अप किया गया है। जब तक ये ऑप्टो कपलर बंद है तो हमारा ये ट्रांजिस्टर भी बंद रहेगा दोस्तों। तो ये 5 वोल्टेज जो है इसके कलेक्टर पर जो पुल अप है, सीधे ये 5 वोल्टेज हमारे एमसीयू को क्या जाता रहेगा दोस्तों, एक हाई सिग्नल जाता रहेगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 10 मिलीसेकंड बाद हमारे इस न्यूट्रल वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा, और उस टाइम हमारे लाइन में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जब इसमें प्लस आएगा दोस्तों, यहाँ से ये प्लस हमारा 110 किलो ओम रेजिस्टेंस से यहाँ पर प्लस आ गया, और उस टाइम यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये ऑप्टो कपलर की एलईडी जो है दोस्तों ऑन हो जाएगी। जब ये ऑन हो जाएगी तो अब इसके 4 नंबर पर देख रहे हैं ये जो 5 वोल्टेज है दोस्तों, सीधे यहाँ से देख रहे हैं ये यहाँ पे 4 नंबर पर 5 वोल्टेज दिया गया है। अब जब ये एलईडी ऑन होगी तो ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों 4 नंबर से सीधे 3 नंबर पर आएगा। तो 3 नंबर देख रहे हैं सीधे इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस पर लगा है दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसके इमीटर पर क्या खड़ा है, ग्राउंड खड़ा है। अब जैसे ही इसके बेस पर क्या मिल गया, ये 5 वोल्टेज मिल गया, तो तुरंत हमारा ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसके इमीटर पर जो ग्राउंड खड़ा है दोस्तों, ये ग्राउंड सीधे अब यहाँ कलेक्टर से होते ही हमारे एमसीयू को क्या जाएगा, लो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसके कलेक्टर पर ये जो 5 वोल्टेज आ रहा है, ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रहा है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ग्राउंड सीधे जाएगा दोस्तों। बात समझ आया। जब ये ग्राउंड जाएगा तो हमारी एमसीयू क्या समझेगी दोस्तों उस टाइम, कि हमारे इस न्यूट्रल वाले में माइनस है और लाइन वाले में क्या है दोस्तों, लाइन वाले में प्लस है। कब समझेगी दोस्तों, जब हमारे एमसीयू को एक लो सिग्नल जाएगा तब। जब हाई वाला सिग्नल जाएगा उस टाइम हमारी एमसीयू क्या समझेगी दोस्तों, कि हमारे इस लाइन वाले में माइनस है और इस न्यूट्रल वाले में
प्लस है, क्योंकि दोस्तों जब न्यूट्रल वाले में प्लस रहेगा उस टाइम ये प्लस यहाँ से आएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा उस टाइम ये एलईडी बंद रहेगी, क्योंकि इसके 2 नंबर पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। जब ये बंद रहेगा तो हमारे एमसीयू को क्या जाएगी दोस्तों, ये जो 5 वोल्टेज इसके कलेक्टर पर पुल अप है, यही 5 वोल्टेज जाता रहेगा। जब 5 वोल्टेज जाता रहेगा तो हमारी एमसीयू समझेगी कि न्यूट्रल में प्लस है और लाइन में माइनस है। बात समझिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग को ये बताते हैं कि हमारा इंडोर और आउटडोर किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसको जानने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पहले हमारा इंडोर कम्युनिकेशन करेगा कि पहले आउटडोर करेगा। इसके पहले जो सर्किट हमने बताया था दोस्तों, ये वाली, इसमें हमने आपको ये बताया था कि आपको सीधे TX वाले पॉइंट पर वोल्टेज चेक करना है, यानी कि दोनों TX के ऑप्टो कपलर पे वोल्टेज को चेक करना है। जिस ऑप्टो कपलर का वोल्टेज कम ज़्यादा करता रहेगा दोस्तों, वो हमारा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेगा, और जिसका वोल्टेज 1.1 वोल्टेज जो है दोस्तों स्थिर रहेगा, वो हमारा रिसीविंग मोड पर रहेगा। लेकिन इस वाले सर्किट में दोस्तों इस तरीके का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो इसमें दोस्तों सीधे आपको लाइट देने के बाद 2 से 3 मिनट बाद आपको इन दोनों 1 नंबर और 2 नंबर पे और इसके 1 नंबर और 2 नंबर पर वोल्टेज को चेक करना है। जिसका वोल्टेज दोस्तों पहले फ्लक्चुएट करता मिलेगा, मान के चलिए अगर इसका मिल रहा है तो हमारा ये इंडोर पहले कम्युनिकेशन करेगा दोस्तों। अगर ये आउटडोर के इसके 1 नंबर 2 नंबर पर मिल रहा है तो हमारा आउटडोर पहले कम्युनिकेशन करेगा। ये आपको इस कम्युनिकेशन वायर को दोस्तों डिस्कनेक्ट करके तभी चेक करना है। अब इसके बाद दोस्तों ये किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों कि फर्स्ट टाइम हमारा इंडोर जो है इस आउटडोर को कोई सिग्नल दे रहा है। जब सिग्नल देना होगा दोस्तों तो यहाँ पर देख रहे हैं TX वाला हमने बताया जो हमारी 6 पिन की IC लगी है, इसके माध्यम से TX कराएगा। तो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं इसके 1 नंबर और 2 नंबर पर जो इसकी LED लगाई गई है, इसकी LED को जलाना पड़ेगा। कब, जब TX यानी कि सिग्नल को भेजना होगा तब। तो अब इसके 1 नंबर पर देख रहे हैं ये 12 वोल्ट जो है दोस्तों इसके 1 नंबर पर डायरेक्ट दिया गया है। अब इसके 2 नंबर पर क्या चाहिए दोस्तों, एक माइनस सिग्नल चाहिए। अब माइनस कहाँ पर खड़ा है दोस्तों, देख रहे हैं ये ग्राउंड यहाँ पर खड़ा है। अब जब हमारी एमसीयू यहाँ पर एक सिग्नल देगी दोस्तों प्लस का, तो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये ऑन हो जाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये ग्राउंड जो है दोस्तों इमीटर से कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे कलेक्टर पर पहुँच जाएगा। तो अब इसके कलेक्टर पर देख रहे हैं 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, सीधे 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से क्या पहुँच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसको 12 वोल्ट डायरेक्ट दिया गया है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा दोस्तों तो हमारी ये जो LED है ख़राब हो जाएगी। तो कहीं पर दोस्तों आपको इस 12 वोल्ट में रेजिस्टेंस लगा हुआ मिल सकता है, कहीं इस माइनस में लगा हुआ मिल सकता है। अब उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि जब हमारी एमसीयू सिग्नल दिया तो ये LED ऑन हुई। जब LED ऑन हुई दोस्तों तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये जो लाइन है, ये लाइन सीधे यहाँ से चला दोस्तों, ये 502 नंबर का जो डायोड लगाया गया है, इस डायोड के माध्यम से दोस्तों हमारा ये लाइन यहाँ पर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर आएगा दोस्तों तो सीधे देख रहे हैं इसके 5 नंबर पर पहुँच गया। अब इसके 5 नंबर पर और 4 नंबर पर देखेंगे दोस्तों हमारा एक सिंगल SCR लगाया गया है। अब ये सिंगल SCR क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये जो IC लगाया गया है, ये IC हमारा दोस्तों ये कुछ इस प्रकार की 2 IC होती है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं एक हमारा TLP 560 ये जो IC होती है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं ये जो हमारा SCR लगाया गया है ये डबल SCR है। और ये जो यहाँ पर IC लगाई गई है दोस्तों, इसमें देख रहे हैं ये जो हमारा 4 नंबर और 5 नंबर पर ये जो SCR देख रहे हैं ये हमारा सिंगल SCR है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर से अगर हम मान के चलिए कि 5 नंबर से किसी चीज़ को इन कर रहे हैं तो हमारा 5 नंबर से सिर्फ प्लस वोल्टेज इन हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों हम इसके एनोड वाले पॉइंट पर इन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लस को ही इन करा सकते हैं। अगर माइनस को इन कराना होगा दोस्तों तो हमको 4 नंबर की तरफ से इन कराना होगा और इधर से आउट करा लेंगे माइनस को।
बात समझ गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक SCR है। SCR के बारे में आपको पता ही है, हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि हमारा SCR कुछ इस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक नॉर्मल डायोड है। अब इस नॉर्मल डायोड में क्या होता है दोस्तों कि हम इसके एनोड पर कोई प्लस सप्लाई देते हैं तो हमारा प्लस जो है दोस्तों इधर आउट हो जाता है। अब माइनस को अगर ले जाना है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, इसके इस कैथोड वाले पॉइंट पर माइनस देते हैं और इधर से जो है दोस्तों माइनस आउट हो जाता है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमारा एक SCR होता है। अब इस SCR में क्या होता है दोस्तों, सेम यही डायोड के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक अलग से गेट हो जाता है। बात समझ आया। अब इसमें भी दोस्तों अगर हमको प्लस को अगर ले जाना है तो इसके एनोड वाले पर हम प्लस को इन करेंगे और इसके गेट को जब ऑन करेंगे दोस्तों, इसके गेट को, तो हमारा ये जो प्लस है दोस्तों, ये प्लस यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अगर माइनस को कहीं ले जाना है दोस्तों, अब हमको मान लीजिए दोस्तों माइनस को कहीं ले जाना है तो हमको इसके कैथोड वाले पर माइनस को देना पड़ेगा और इसके गेट को क्या करेंगे दोस्तों, ऑन करेंगे, तब जाके ये माइनस जो है दोस्तों हमारा एनोड की तरफ से आउट हो जाएगा। बात समझ आया दोस्तों। यानी कि सेम जैसे हमारा ये डायोड काम करता है दोस्तों, वैसे ही हमारा SCR भी काम करता है। लेकिन इस SCR में क्या होता है दोस्तों, हमारा एक अलग से गेट होता है। अब ये जो गेट है दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, इस TLP 560J IC जो है दोस्तों, इसमें जो इसका गेट है दोस्तों, इस हमारा LED के माध्यम से गेट को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इस TLP 748J जो IC है दोस्तों, इसके गेट को हम यहाँ इसके LED से भी ऑन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये 6 नंबर जो यहाँ पर निकला है, इसको हम बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझिए दोस्तों। यानी कि ये जो हमारा SCR लगा है 5 नंबर और 4 नंबर पर, इसको हम बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो फेस डिटेक्शन सर्किट है दोस्तों, इसका काम यहीं पर देखिए आ गया है। अब हमारी MCU जो है दोस्तों पहले पता करेगी कि हमारे लाइन में प्लस है कि माइनस है। जब इसके लाइन में प्लस होगा दोस्तों, तभी क्या है कि इसके LED को ऑन करेगी, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर प्लस होगा तभी ये प्लस इस डायोड के माध्यम से यहाँ पर प्लस आएगा। बात समझिए दोस्तों। यानी कि मान के चलिए कि इसके लाइन पर अगर माइनस रहेगा तब हमारी MCU जो है दोस्तों इसकी LED की ऑन करेगी, तो ये माइनस हमारा इधर से जा नहीं पाएगा, और ना तो हमारा ये जो यहाँ पर सिंगल SCR लगाया गया है इसके 5 नंबर और 4 नंबर पर, ये SCR भी नहीं जाने देगा। तो हमारी जो MCU है दोस्तों, ये MCU इसी फेस डिटेक्शन सर्किट के माध्यम से ये पता कर लेती है कि हमारे लाइन में प्लस है कि माइनस है। जब इसके लाइन में प्लस रहेगा दोस्तों, तभी इसके 1 नंबर और 2 नंबर पर जो LED है दोस्तों इसको जलाएगी। जब LED जलेगी तो ये जो हमारा प्लस है दोस्तों इस डायोड से होते हुए सीधे यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके 5 नंबर पर देख रहे हैं, इस SCR का एनोड है, तो ये प्लस जो है दोस्तों हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 4 नंबर पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये जो प्लस है दोस्तों सीधे 4 नंबर से देखेंगे, यहाँ से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक 15 किलो ओम का रजिस्टेंस लगाया गया है। अब ये 15 किलो ओम का जो रजिस्टेंस है दोस्तों, इसके माध्यम से ये जो हमारा प्लस है होते हुए सीधे पहुँचेगा कहाँ, इस आउटडोर PCB के यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से हमारा एक 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ आउटडोर में लगा है। अब इस 15 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों सीधे ये देखेंगे एक पॉइंट तो हमारा इधर जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब यही ट्रैक देखेंगे दोस्तों, यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा फिर से एक 501 लोकेशन नंबर पर जो ये डायोड लगा है दोस्तों, इस डायोड के माध्यम से प्लस हमारा कहाँ आ गया, सीधे इस RX वाले ऑप्टो कपलर के 1 नंबर पर क्या आ गया दोस्तों, प्लस आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जब हमारे लाइन में प्लस था तो हमारी MCU ने सिग्नल दिया, तो ये हमारा प्लस जो है दोस्तों ये इस इंडोर से उठ के कहाँ आ गया, आउटडोर के
RX वाले ऑप्टोकपलर के 1 नंबर पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब दोस्तों जब हमारे लाइन में प्लस है तो हमारी MCU ने सिग्नल दिया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब उस टाइम क्या होगा दोस्तों, हमारे इस न्यूट्रल में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि दोस्तों सेम यही लाइन न्यूट्रल जो हमारे इंडोर में है यही हमारे आउटडोर में भी दिया गया है। जब यहाँ हमारे लाइन में प्लस है तो उस टाइम हमारे न्यूट्रल में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो उस टाइम यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों, माइनस पहले से खड़ा ही रहेगा और हमारी MCU ने सिग्नल दिया तो ये प्लस आ गया, तो हमारी ये जो LED है दोस्तों ये ऑन हो जाएगी। मान के चलिए दोस्तों कि जब तक LED नहीं ऑन थी तो हमारे MCU को क्या जा रहा था दोस्तों, ये 5 वोल्टेज 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर पुल अप है, और यहाँ पर देख रहे हैं 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से, फिर एक 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से ये 5 वोल्टेज हमारे MCU को जा रहा है। जब दोस्तों इधर से हमारे इंडोर MCU ने सिग्नल दिया तो ये LED ऑन हुई, तो इसके 3 नंबर पर देख रहे हैं ये ग्राउंड डायरेक्ट यहाँ पर खड़ा है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं यहाँ से होते हुए ग्राउंड जो है सीधे खड़ा है। जब LED ऑन होगी तो 3 नंबर से ग्राउंड हमारे 4 नंबर पर पहुँच जाएगा। तो ये ग्राउंड जो है दोस्तों 4 नंबर से होते हुए अब ये 5 वोल्टेज को ड्रॉप करेगा दोस्तों, और सीधे ग्राउंड 4.7 किलो ओम से होते हुए हमारे MCU को क्या गया, ग्राउंड चला गया। तो हमारी MCU जो है दोस्तों समझ जाएगी कि इंडोर से कोई सिग्नल आया है। अगर पहले से हाई है तो हमारा सिग्नल आएगा तो लो हो जाएगा, अगर पहले से लो है तो हमारा सिग्नल आएगा तो हाई हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों कि हमारा ये इंडोर ने सिग्नल भेजा और ये आउटडोर ने सुन लिया। अब जब इसने सुन लिया दोस्तों, अब ये हमारा आउटडोर सिग्नल भेजेगा, किसको, इंडोर को। अब ये आउटडोर किस तरीके से भेजेगा दोस्तों, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ये जो हमारा 6 पिन का IC है ये दोनों में हमारा TX करने के लिए लगाया गया है, यानी कि ये जो IC 53 नंबर है ये आउटडोर में, ये हमारा आउटडोर का TX करने के लिए लगाया गया है, और ये जो इंडोर में देख रहे हैं ये 6 पिन की IC ये हमारा इंडोर से TX करने के लिए लगाया गया है। अब इसने तो जो है दोस्तों TX कर दिया, ये हमारा अब आउटडोर TX करेगा, यानी कि हमारा आउटडोर जो है सिग्नल अब भेजेगा इंडोर को। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसके 2 नंबर पर, यहाँ पर ये जो ग्राउंड जो खड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 110 ओम का 2 रेजिस्टेंस लग के इसको पहले से क्या मिल गया, माइनस मिल गया। अब इसको क्या चाहिए दोस्तों, ये प्लस का सिग्नल चाहिए। अब प्लस जो है दोस्तों देख रहे हैं हमारे इस PNP ट्रांजिस्टर के इमीटर पर यहाँ पर खड़ा है दोस्तों, ये देख रहे हैं 5 वोल्टेज सीधे यहाँ पर खड़ा है। अब हमारी MCU इसके बेस पर जो है दोस्तों एक सिग्नल देगी माइनस के रूप में, तो इसका बेस जो है दोस्तों ऑन होगा। अब जब तक सिग्नल नहीं है दोस्तों देख रहे हैं यही 5 वोल्ट से इसको लॉक किया गया है यहाँ पे 12 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से। जब हमारी MCU यहाँ से एक माइनस सिग्नल देगा तो ये 5 वोल्टेज जो इसके बेस पर पुल अप है दोस्तों ये पीछे हटेगा और ये ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो इसके इमीटर पर देख रहे हैं यही 5 वोल्टेज जो है दोस्तों यहाँ पर खड़ा है। अब ये 5 वोल्टेज जो है दोस्तों इमीटर से कलेक्टर पर आ जाएगा। अब जैसे ही कलेक्टर पर क्या है दोस्तों 5 वोल्टेज आया तो ये जो हमारा ये IC है दोस्तों इसका LED ऑन हो जाएगा। जब इसकी LED ऑन हो जाएगी दोस्तों तो अब यहाँ पर समझने वाली पॉइंट ये है दोस्तों, हमारा जो आउटडोर MCU है ये सिग्नल कब भेजेगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हमारा ये इंडोर MCU दोस्तों जब हमारे लाइन में प्लस था और न्यूट्रल में माइनस था तब हमारी ये इंडोर MCU सिग्नल भेज रही थी। अब हमारा जो आउटडोर MCU जो है दोस्तों ये जस्ट इसके उल्टा करेगी, यानी कि हमारे लाइन में क्या होना चाहिए दोस्तों, माइनस होना चाहिए और न्यूट्रल में प्लस होना चाहिए, तब हमारा आउटडोर MCU सिग्नल भेजेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन हमारा यहाँ से चला यहाँ पर आया। अब यहाँ पर जब लाइन आया दोस्तों तो यहीं से देख रहे हैं एक ट्रैक हमारा ये ऊपर जा रहा है। अब यहीं ऊपर जाते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए इसके 4 नंबर पर क्या आ गया, ये हमारा लाइन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, लाइन आ गया। अब हमने ये बताया दोस्तों यानी कि जब हमारे लाइन में माइनस रहेगा तब ये हमारा आउटडोर सिग्नल भेजेगा। जब माइनस रहेगा दोस्तों तो ये जो हमारा माइनस है सीधे कहाँ आ गया,
इस आईसी के 4 नंबर पे माइनस आ गया। अब इसके 4 नंबर पर देखेंगे दोस्तों, वही जो सिंगल एससीआर हमने बताया था कि इसके इस कैथोड वाले पर माइनस देंगे तो इधर से आउट कर देगा, अगर प्लस ले जाना है तो इधर से इन करना पड़ेगा। तो अब माइनस को हमको ले जाना है दोस्तों, इसलिए हम 4 नंबर पर इन कर रहे हैं। अब जब यहाँ पर 4 नंबर पर माइनस आया दोस्तों, तो ये एलईडी जब ऑन होगी तो सीधे ये माइनस जो है दोस्तों यहाँ से 5 नंबर पर आ जाएगा माइनस। तो अब इसका 5 नंबर देख रहे हैं, सीधे यहाँ पर एक डायोड लगा है दोस्तों 502 नंबर का। तो अब ये माइनस जो है दोस्तों हमारा ये डायोड जाने देगा। जब माइनस हमारा इस डायोड से होते हुए सीधे यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पर आएगा दोस्तों, देख रहे हैं फिर से वही हमारा एक कम्युनिकेशन वाला वायर आ गया दोस्तों। अब इस कम्युनिकेशन वायर के माध्यम से यहाँ पर 15 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए कम्युनिकेशन से होते हुए दोस्तों यहाँ पर आ गया, यानी कि हमारे इंडोर में आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये माइनस आ गया, सीधे यहाँ पर क्या आ गया माइनस। अब ये जो माइनस है दोस्तों सीधे हमारा कहाँ जाएगा, इस आरएक्स वाले ऑप्टो कपलर के 2 नंबर पर जाएगा। ये कैसे जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप 15 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब जब हमारा इस लाइन वाले पॉइंट से न्यूट्रल आ रहा है दोस्तों, उस टाइम हमारा इस न्यूट्रल वाले में क्या रहेगा दोस्तों, प्लस रहेगा। बात समझ आया, यानी कि हमारी एमसीयू जब इस लाइन में माइनस था तो इसके एलईडी को ऑन किया, तो और ये माइनस जो है दोस्तों यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए इस तरीके से होते हुए कम्युनिकेशन वायर से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस आ गया। और उस टाइम हमारे न्यूट्रल में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये प्लस जो है दोस्तों यहाँ से होते हुए इस डायोड के माध्यम से प्लस होते हुए दोस्तों यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ पर प्लस पहले से पहुँचा ही है दोस्तों। अब जब तक सिग्नल नहीं भेजा था दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे ये 5 वोल्टेज जो है सीधे इस 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारे एमसीयू को क्या है, पहले से हाई है। बात समझ आया दोस्तों, यानी कि जब तक सिग्नल नहीं भेजा था हमारी ये एमसीयू हाई है। जब हमारी ये आउटडोर की एमसीयू ने सिग्नल भेजा तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, माइनस आ गया। यहाँ पर प्लस पहले से रहेगा ही इस न्यूट्रल में, एलईडी ऑन होगी और सीधे ये ग्राउंड जो है दोस्तों इस 3 नंबर से लगा है तो 4 नंबर पर आ जाएगा ये ग्राउंड जब एलईडी ऑन होगी। तो ये जो ग्राउंड है दोस्तों सीधे यहाँ से होते हुए 5 वोल्ट को पीछे करेगा, सीधे हमारे एमसीयू को किया जाएगा दोस्तों लो चला जाएगा। बात समझ आया दोस्तों, यानी कि ले दे के वही कहानी, पहले से हाई, जब सिग्नल आया तो लो हो गया।